हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, और उसके इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमने एग्जाम्पल नंबर 5 भी करा था। तो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का 8th क्वेश्चन है। कहते हैं वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का और प्योर लिक्विड बी का ये दे रखा है। तो बेटा कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म, जब बेटा प्योर फॉर्म के अंदर होता है तो आप नॉट लगाते हैं, वो कितना हो जाता है 450 mm ऑफ Hg। एंड प्योर बी का बेटा कितना है 700 mm of Hg are respectively at 350 Kelvin। कहते हैं फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर अगर टोटल प्रेशर 600 mm of Hg है। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, तो उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम इस टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट है। बेटा आपको निकालना है कॉम्पोजिशन लिक्विड मिक्सचर का, ठीक है। मतलब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ए, एंड आपको मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है बी। ये आपको वैल्यूज निकालनी है। तो बेटा अगर आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ टोटल प्रेशर जो होता है वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होता है। तो राउल्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पीबी का फॉर्मूला क्या हो जाता है पीबी नॉट इंटू एक्स बी। अगर आप टोटल प्रेशर निकालते हो इसमें, तो बेटा हमने पी ए नॉट को बेटा क्या लिख दिया पी ए नॉट, और मोल फ्रैक्शन ए को हमने बेटा कैसे एक्सप्रेस कर दिया 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम जो है बेटा वो कितना होता है 1। तो अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास पी बी नॉट बेटा कितना आ जाएगा एक्स बी। मैं पूरा फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता रहा हूं। तो टोटल प्रेशर बेटा ये कितना आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस ये आ गया पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पीटी टोटल कितना आ जाएगा पी ए नॉट माइनस एक्स बी विच इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब आपको पता है बेटा कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है, ध्यान से देखना बेटा। टोटल प्रेशर बेटा कितना आ रहा है 600, पी ए नॉट बेटा कितना है 450, माइनस मोल फ्रैक्शन बी हमको निकालना है पी ए नॉट 450 माइनस पी बी नॉट बेटा कितना आ रहा है 700। तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा बेटा 600 माइनस 450, मैं इसको इस साइड पे ले गया
माइनस एक्स बी इंटू, बेटा ये कितना आ गया, -250। तो बेटा ये माइनस माइनस कैंसल, पॉजिटिव हो गया। 150 इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 250। तो बेटा कॉम्पोजिशन कितना आ गया, 150 अपॉन 250, ये कैंसिल हो गया, 3/5। तो बेटा ये कितना आ गया, 0.6। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ए का बेटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, जो बेटा वैल्यू कितनी होगी, 0.5। तो हमने ये निकाल लिया फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द कॉम्पोजिशन लिक्विड मिक्सचर का। तो बच्चे आप कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम आगे का पार्ट जो है वो कर सकें। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। कहते हैं कॉम्पोजिशन वेपर फेज में निकालने के लिए हमको बेटा क्या लगाना पड़ता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट का इज इक्वलेंट टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, वाई ए। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। और रॉल्स लॉ के हिसाब से पीए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 450। एक्स ए कितना आ गया, 0.4 जो अभी हमने सॉल्व किया है, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना आ गया, 600। तो हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू 0.3 आ गई। और अगर आप निकालते हो कॉम्पोजिशन दूसरे वाले का, तो 1 माइनस पहले वाले का कॉम्पोजिशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.7। तो कॉपी कर लीजिए। और अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जो इसी से ही कुछ मिलता जुलता है। ये अब आप खुद करेंगे सॉल्व और हेल्प करेंगे मुझे बताने में आंसर। एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं हेप्टेन और ऑक्टेन नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर्स दो लिक्विड कंपोनेंट्स का 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल होता है। तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर हेप्टेन का प्योर फॉर्म के अंदर इतना किलो पास्कल है, और वेपर प्रेशर ऑक्टेन का कितना है, 46.8 किलो पास्कल है। प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर दे रखे हैं। कहते हैं व्हाट विल बी वेपर प्रेशर मिक्सचर का अगर उसके अंदर 26 ग्राम हेप्टेन है और 35 ग्राम जो है वो क्या है, ऑक्टेन है। तो बेटा आपको टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे बेटा, हेप्टेन का प्रेशर प्लस ऑक्टेन का प्रेशर। हेप्टेन का प्रेशर कैसे निकालोगे, हेप्टेन का प्रेशर प्योर फॉर्म के अंदर इनटू मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का प्लस ऑक्टेन का प्योर फॉर्म के अंदर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का। हेप्टेन के प्योर फॉर्म की वैल्यू दे रखी है बेटा 105.2 किलो पास्कल इनटू, और ऑक्टेन के प्योर फॉर्म की वैल्यू दे रखी है बेटा 46.8 किलो पास्कल। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का। अब देखो बेटा, मास हेप्टेन का कितना दे रखा है, 26 ग्राम। मास ऑक्टेन का बेटा कितना दे रखा है, 35 ग्राम। मोलर मास हेप्टेन का निकालते हैं, C7H16, और मोलर मास ऑक्टेन का निकालते हैं, C8
H18, तो 7 12 कितना हो गया बेटा 84, 84 प्लस 16 कितना हो गया 100, और ऑक्टेन का कितना हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। मोल्स निकाले बेटा हमने हेप्टेन के, मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया 0.26। मोल्स निकाले ऑक्टेन के, तो ये क्या आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास, 35 अपॉन 114। तो अगर आप 35 को 114 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 35 डिवाइडेड बाय 114, 0.3 वन। तो अब आप क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, कैसे हेप्टेन के मोल्स अपॉन हेप्टेन के मोल्स प्लस ऑक्टेन के मोल्स, तो 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.31 अपॉन 0.57। आप सॉल्व कर लो, आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 26 अपॉन 57, और इस वैल्यू को आप यहां पे प्लेस करोगे और फिर बाद में आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे और इनको सॉल्व करोगे, आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। आप कॉपी कर लीजिए और ये मुझे आंसर सॉल्व करके बताइए, जिसको जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का कितना आया 0.45, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया तो मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का कितना आ जाएगा 1 माइनस करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ऐड किया तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। किसी को बेटा कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई चीज किसी को पूछनी है? आगे बढ़े बेटा हम। यस। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा इसी के ऊपर बेस, ये है एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन। ये भी बेटा फर्स्ट टर्म में देखा गया है और 3 मार्क्स तक का आता है। कहता है 100 ग्राम्स ऑफ लिक्विड ए मोलर मास ये है, तो बेटा डब्ल्यू ए ये ले लो और MMA ये हो गया, है ना। सिंस ये ए दे रखा है ना बेटा, इसलिए मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन ए से कर दिया। was dissolved in 1000 grams of liquid B, तो B का मास कितना आ गया बेटा 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना है उसका ये है MMB, तो WA बेटा मेरे पास कितना आ गया 100 ग्राम्स, इसी का मोलर मास बेटा मेरे पास आ गया 140 ग्राम पर मोल। WB बेटा कितना आ गया 1000 ग्राम्स, मोलर मास B का बेटा कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B इज 500 टॉर। B का प्योर फॉर्म जो है बेटा वो कितना है 500 टॉर। कहता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, मतलब मुझे क्या निकालना है प्योर लिक्विड A एंड उसी का वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, मतलब मुझे PA
नॉट भी निकालना है और पी ए भी निकालना है। कहते हैं अगर टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का 475 टॉर है, तो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बेटा कितना आ रहा है? 475 टॉर। अब बेटा सबसे पहले तो मैं अपना वही फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। हमने पढ़ा था टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए वाला कंपोनेंट प्लस बी वाला कंपोनेंट। तो टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाता है बेटा? रॉल्स लॉ के हिसाब से पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स पी। एक मिनट बच्चों होल्ड करना। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास ये आ गया टोटल प्रेशर निकालने का पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। अब आप टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनाओगे। पी ए नॉट एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स पी। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स पी। तो अब आपके पास टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आ गया पी ए नॉट माइनस एक्स बी, आपने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो वही फॉर्मूला हमने दोबारा डिराइव कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है। टोटल प्रेशर 475 टॉर, पी ए नॉट ये बेटा वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, मुझे निकालनी है। माइनस मोल फ्रैक्शन बी का, ये भी हमें निकालना है। इज दैट क्लियर? तो पहले मुझे क्या निकालने पड़ेगा? मोल्स ए और बी के। अब जरा देखो बेटा, इससे मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ ए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हम ये 1 - XB ना करते, अगर हम नॉर्मल लगाते तो भी तो हो जाता। हाँ हाँ, आप इंडिविजुअल निकाल के करो। आप पी ए हाँ अलग से निकाल लो, पीवी अलग से निकाल लो, ओके सर। है ना? आप ऐसा करो, पहले आप पीवी निकाल लो। पीवी कैसे निकालोगे? P नॉट पीवी बी इंटू नॉट काय बी। इंटू यस सर। काय बी निकाल दिया, और सर वो उससे माइनस आप हो क्या जाएगा। निकाल लोगे? पी ए। पी ए कैसे आ जाएगा? पी टी माइनस पीवी, माइनस। यस। है ना? तो आप वैसा कर सकते हो, मैं आपको वैसा भी करके दिखा दूंगा। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एम एम ए। तो डब्ल्यू ए कितना आ गया? 100 अपॉन 140। ये आ जाएगा आपका 5/7। तो 5/7 का मतलब है 7 7 जा 49 एंड 1, तो 7.1 आ गया। इससे
आप क्या निकालोगे, एन बी। तो ये आ गया 1000 अपॉन 180, तो ये आ जाएगा 50/9। तो 50/9, 9 5 जा 45, तो फिर आ गया 5, तो ये आ जाएगा 5.55। तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी कितना आ गया, 5.55 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस 5.55। यहाँ पे मेरे पास एक्स बी आ जाएगा, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। पी ए नॉट मेरे पास कितना आ गया, वैल्यू मुझे निकालनी है, और पी बी नॉट की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, वो कितना है 500। आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपके पास पी ए नॉट आ जाएगा, एम एम ऑफ एक्स। तो आप इसको कॉपी करो, सॉल्व करो, और आपके पास इसी को करने का एक और तरीका है, इस तरीके से। whichever way you find comfortable and simple आप कर सकते हो। either ways कैलकुलेशन जो है वो बड़ी आएगी ही आएगी। जिसको नहीं समझ में आया बेटा, आप पूछ सकते हैं क्या चीज नहीं समझ में आई, अदरवाइज आप इसको कॉपी करें एंड सॉल्व करें। मुझे पीए और पीए नॉट दोनों वैल्यू चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये टॉर मतलब कितना पास्कल होता है? अच्छा सॉरी, एक तो यूनिट मेरे को चेंज करना पड़ेगा, एमएम की जगह क्या करना लेना पड़ेगा, टॉर लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्या कहते हैं, टॉर क्या सर ये टॉर कितना पास्कल होता है? टॉर बेटा, 10 to the power 5 Pascal is equal to 760 torr। ठीक है, तो ये इनका कन्वर्शन होता है। कर लो बेटा कॉपी एंड सॉल्व कर लो, जिसको जो डाउट हो वो पूछ ले। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम इधर देखें, बी का आ रहा है 0.88, और अगर मैं उसको यहां प्लेस कर देता हूं तो ये आ गया 0.88। ठीक है, माइनस पी, अच्छा ये नॉट लगेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो ये आ रहा है 475 इक्वल टू पी ए नॉट माइनस 0.88 माइनस पी ए नॉट माइनस 500। तो 475 इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस 0.88 पी ए नॉट प्लस 500 इंटू 0.88, 8 5 जा 40, 440। तो इसको उधर ले जाओ, 475 माइनस 440 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.12 पी ए नॉट। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिवाइडेड बाय 0.12। 35 डिवाइडेड बाय 0.12, 292 के आसपास या 291.66 टॉर आ गया। ऐसे ही अगर आप पी ए निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट कितना आ गया, 291.66 इंटू मोल फ्रैक्शन वाई का कितना आ जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ए का कितना आ जाएगा, 1 माइनस दैट ऑफ बी। तो 1 माइनस 0.88 कितना आ जाएगा, 0.12।
तो 291.66 इंटू 35. 0.12, तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना आ गया, 35 टॉर आ गया। पी नॉट वाली वैल्यू अलग आई है, मैंने वो आ रहा है बेटा आपका ऊपर वाली इक्वेशन वाले मेथड से किया था। कितना आ रहा है? सर 318.18। हम्म, मैंने भी ऊपर इतना वाले से बड़ा किया नहीं आ था, बट सकता मेरा बेटा। आंसर 291 ही आया। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, मैं आपको करके बता देता हूं। तो अगर आप पहले पीबी निकालते हैं, पीबी कैसे निकालेंगे, पीबी नॉट इंटू एक्स बी, तो पीबी नॉट बेटा कितना आ रहा है 500, एक्स बी की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ रही थी 0.12। तो ये हमारे पास सॉल्व करके 440 सॉरी, तो 60। 0.88 आ रही थी बी वाली बी। So 0.88 है mole fraction of B. यस सर, so मोल फ्रैक्शन बी 0.88। अच्छा बी का कितना है 0.88 है Yes sir. है ना, तो अगर ये So ये 440 0.88 होगी है वैल्यू। तो ये कितना आ गया 440 हो गया, ठीक है। सर ये नॉट 2.91 नहीं है? 2.91 नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपने 100 से ये रह गया होगा आपका डेसिमल, आपने 10,000 से डिवाइड कर दिया है, आपने उसको 2 बार 100 से डिवाइड कर दिया है। तो ये कितना आ गया 440। तो पी ए कितना आ जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर माइनस पीबी, टोटल प्रेशर कितना है 475, ये देखो आ गया ना बेटा, और माइनस 440, तो ये देखो, देखो यहाँ पे भी देखो ऐसे करके 35 आ रहा है, और देखो मेरा ऐसे करके 35 आ रहा है, और उसी को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करके निकालूंगा तो वही आ रही है वैल्यू। आपने कैलकुलेशन में गलती करी है, रिवर्स कैलकुलेशन बेटा मेरे सही नहीं आ रहा है। ऐसा वो में जो 0.11 आया ना उसके चक्कर में हो रहा है, क्योंकि 0.12 से सेम इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा वाला। बेटा, अगर आप 0.12 लेंगे और अगर आप 0.11 लेंगे इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, कम से कम नहीं तो अगर 0.1 होता और 0.3 होता तो इतना बड़ा वेरिएशन आ जाता है बेटा। तो 0.12 में और 0.11 में इतना वेरिएशन नहीं आएगा आपका श्योरली। ओके सर, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। हाँ वो आपने तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तो बच्चों कॉपी कर लिया ये क्वेश्चन, हटा दूं बेटा मैं स्क्रीन से, आगे बढ़ सकते हैं हम? यस Yes, सर। sir. तो मैं हटा रहा हूं। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है, ये भी मैं हटा रहा हूं, और हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा सिर्फ स्टार्ट करूंगा, पर एंड आप खुद करोगे, मेरा पार्टिसिपेशन इस केस में नहीं रहेगा। एक्सरसाइज का 38 क्वेश्चन है, बेंजीन और टोलुइन मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। कहते हैं वेपर प्रेशर्स प्योर बेंजीन का और टोलुइन का इतना mm और इतना mm है। तो बेटा बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में बेटा कितना है 50.71 mm ऑफ Hg, और टोलुइन का प्योर फॉर्म के अंदर कितना है 32.06 mm ऑफ Hg। कहते हैं कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन बेंजीन का वेपर फेज के अंदर, मतलब आपको Y वाला बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, X वाला नहीं निकालना। अगर 80 grams of benzene is mixed with 100 grams of
टॉलुइन। तो देखो बेटा, बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 80 ग्राम। आप बेंजीन का मोलर मास निकाल लेंगे, C6H6। तो 6 12 जा 72, 72 प्लस 6 बेटा कितना आ गया, 78 ग्राम पर मोल। मास टॉलुइन का बेटा कितना दे रखा है, 100 ग्राम्स। आप मोलर मास टॉलुइन का निकाल लेंगे, C7H8। तो 7 12 जा 84 एंड 84 प्लस 8 कितना आ गया, 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको कॉम्पोजिशन किसमें निकालना है बेटा, वेपर फेस में निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर। अब कैसे आएगा जरा देखो, इन दोनों से आप बेंजीन के मोल्स निकालोगे, इन दोनों से आप टॉलुइन के मोल्स निकालोगे, और फिर आप क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। NB अपॉन NB प्लस NT। अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेंजीन का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो हम पर फेज में निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ए का जो आएगा वो y टाइम्स उसका टोटल प्रेशर इन गैस फॉर्म होगा ना। हाँ, तो ये B का इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो मुझे मोल फ्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस बेंजीन का क्या हो जाएगा, PB अपॉन PT। अब PB कैसे निकालते हैं, PB नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, जो तो आप यहां से निकाल सकते हो, लेकिन आपको अभी भी टोटल प्रेशर निकालना ही निकालना है। तो आपके पास इसके बाद सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू दे रखी है 50.71। टोटल प्रेशर आपको निकालना है, आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है मोल फ्रैक्शन से। अब आपको पता है कि टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं। टोटल प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेंजीन का प्लस वेपर प्रेशर टॉलुइन का। तो वही सेम मेथड, अलग अलग वे से क्वेश्चन आ रहा है, कभी किसी में कुछ निकालना है, कभी किसी में कुछ निकालना है। तो आप कॉपी करिए और इस बार पूरा आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। बेंजीन के वेपर फेस के कॉम्पोजिशन की वैल्यू आप बता रही हैं, कितनी आई है बेटा, 0.6। तो मेरी 0.59 आई है। वो ठीक है बेटा, चल जाएगा। Yes, sir, मेरी 0.59। हाँ ठीक है बेटा, वो चल जाएगा। तो जरा मुझे ये बताओगे कि मोल फ्रैक्शन कितना आया NB का यहाँ पे। 0.51 आया मेरा। नहीं बेटा, सॉरी, मोल्स ऑफ बेंजीन का कितना आया बेटा। Some moles of benzene 1.02। और ये कितना आया टॉलुइन के, 1.08। 2.1। तो कितना आ गया मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, 0.48। 0.49। 4849 जो मर्जी ले लो, चल जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा,
PB naught into XB plus PT naught into XT. तो 50.71 into 0.48 प्लस टॉल्विन कितना हो गया 32.06 इंटू ये कितना आ जाएगा 0.52। तो टोटल सोल्यूशन कितना आ रहा है बेटा प्रेशर? तो 41.1 41.01 41.01 के 1। 19 तो 19 आ रहा है मेरा तो। हाँ तो आप इसको 1.02 होना चाहिए। हाँ आप 41.2 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा mm/hg। तो अब आप इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे 0.48, टोटल प्रेशर कितना आ गया 41.2, और सॉल्व करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है। या तो आप ये कर देंगे या तो आप ये कर दीजिए, दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए, आंसर आपका करेक्ट है। तो कॉपी कर लिया बेटा सबने, सॉल्व कर लिया? सर एक मिनट कॉपी कर रहा हूँ। हम्म हम्म तो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर कितना आ गया 0.6। तो 0.59 या 0.6 आप लिख सकते हैं आंसर। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों ध्यान से देखना कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है। इसका नाम है एजियोट्रोप्स। याद है बेटा छोटी क्लासेस में हमारे पास अगर एक मिक्सचर होता है अल्कोहल और वाटर का, तो कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे? इवैपोरेशन। कैसे बेटा? किससे करेंगे सेपरेट इनको? सर इवैपोरेशन। नो, नॉट इवैपोरेशन। अगर आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो कैसे सेपरेट करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी गुड। वर्षा भी कह रही है कि अल्कोहल इज वॉलेटाइल। तो बेटा मेथड जो हमको पढ़ाया जाता है दैट इज डिस्टिलेशन। सर क्यों? वो कहते हैं कि भाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। आप ऐसा कीजिए, आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लीजिए, उसके अंदर मिक्सचर को रख दीजिए और मिक्सचर को आप एक स्टैंड के ऊपर रख दीजिए बर्नर के साथ, और आप इससे थर्मामीटर अटैच कर दीजिए, ठीक है, और आप टेम्परेचर कितना मेंटेन कीजिए 85 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो बताओ इन दोनों में से कौन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। तो आप अल्कोहल के वेपर्स को कंडेंसिंग यूनिट से पास कीजिए और आप उसको बाद में एक अलग से बीकर में ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अल्कोहल आ गया और इस मिक्सचर में कौन बच गया? पानी बच गया। सो डिस्टिलेशन is the method to separate
volatile components on the basis of boiling point। लेकिन एक और भी कॉन्सेप्ट होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसके अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बेटा वो 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, 20 या 25 से कम होना चाहिए। तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली में बेटा जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है it is not applicable for all concentrations। Sir, what do you mean by all concentration? मतलब स्मॉल अमाउंट अल्कोहल का, ज्यादा अमाउंट पानी का, सेम अमाउंट अल्कोहल का, पानी का, या फिर मोर अमाउंट अल्कोहल का और लेस अमाउंट पानी का। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो मैं कर सकता हूं ना चेंज, 2%, 50%, 98% एंड सो ऑन। तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा देखो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसके लिए डिस्टिलेशन है, इसके लिए डिस्टिलेशन है, पर अगर बेटा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो बेटा ये मेथड यूज नहीं होता। सर क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस बेटा क्या बन जाते हैं, एजियोट्रोप्स। सर क्या मतलब? वो बाइनरी लिक्विड्स एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन के अंदर वो लिक्विड और वेपर फेज दोनों में रहते हैं और आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप्स कहते हैं। मतलब क्या है बेटा कि अगर आपके पास मान लीजिए एक कंटेनर है और अल्कोहल A इज बॉन्डेड विद वाटर, तो देखो बेटा अल्कोहल इज बॉन्डेड इन वाटर, ये बेटा कौन सा स्टेट हो गया, लिक्विड। थोड़ी देर के बाद पता चला अल्कोहल एंड वाटर आर स्टिल बॉन्डेड, पर बेटा बट कौन सा स्टेट आ गया, गैस स्टेट आ गया। मतलब वो यहां पे भी जा रहे हैं और वो यहां पे भी है, मतलब वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे। भाई मैं तो इनको अलग करना चाहता था, मैं तो इनको अलग करना चाहता था, पानी को अलग करो, अल्कोहल को अलग करो, लेकिन वो साथ साथ जुड़कर वेपर फेज में भी जा रहे हैं जैसे वो लिक्विड में थे। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप्स। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, what does binary liquid mean? बेटा बाइनरी का मतलब होता है कोई भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स लेने हैं आपने, बाइनरी का मतलब दो, तभी तो बेटा वो मिक्सचर बनेगा या बेटा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे केस में हमारे सिलेबस में बाइनरी लिक्विड्स ही है, मतलब जिनके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बेटा क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा बेटा क्या होता है सॉल्वेंट। Solvent. Yes, sir. Here. ठीक है, तो Yes, sir. ऐसे लिक्विड्स जिनका कॉम्पोजिशन लिक्विड में भी साथ साथ है, वेपर में भी साथ साथ है और इतनी आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं होते, उनको हम कहते हैं एजियोट्रोप। ये दो टाइप के होते हैं।
मिनिमम बॉइलिंग, बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम, क्योंकि वीपी एंड बीपी दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये क्या होते हैं बेटा, ये वो मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन ईदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। सर क्या मतलब, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये आपको कॉपी करना होगा। बेटा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.3 केल्विन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना होता है, 373 केल्विन। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो और कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी लेते हो, 95.4%, मतलब 95.4% बेटा अल्कोहल है प्लस 4.6% उसके अंदर सिर्फ पानी है। तो बेटा ये मत सोचना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले से भी कम हो गया है। इन दोनों में से एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, दोनों में से वैल्यू कम किसकी है, इट बिकम्स लेस देन द लीस्ट वैल्यू। पानी की अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल की अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हालांकि अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी वाले से कम होती है, लेकिन अगर कंटेनर के अंदर 95.4% सिर्फ अल्कोहल ही है तो बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कम वाली वैल्यू है उससे भी कम हो जाता है। इसलिए इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन ये इस कॉन्सेंट्रेशन के आसपास होता है। क्यों बेटा, क्योंकि कंटेनर में ज्यादातर तो अल्कोहल ही है। अगर ज्यादातर अल्कोहल है तो बेटा जाहिर सी बात है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मेजर होगा ना। पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट ना के बराबर हो गया भाई, जिसकी मेजॉरिटी, प्रॉपर्टीज भी तो उसी की होंगी। तो अल्कोहल की मेजॉरिटी ज्यादा है, इसलिए बेटा प्रॉपर्टीज उसी की भी ज्यादा हो रही है। ऐसे को कहते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसका वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, मैक्सिमम। आया बेटा समझ में कॉन्सेप्ट? तो आप डिस्टिलेशन से अल्कोहल और पानी को सेपरेट कर सकते हो। डिस्टिलेशन कैन separate alcohol and water, but not for all types of concentration. जैसे जैसे अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बेटा बढ़ती रहेगी बेटा, वैसे वैसे वो डिस्टिलेशन से सेपरेट करने, इनफैक्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट करने मुश्किल होने लगेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ लिक्विड स्टेट में भी सही ढंग से देंगे और एक्वा स्टेट और वेपर स्टेट में भी सही ढंग से देंगे। मतलब वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा जिसका कॉम्पोजिशन ज्यादा अमाउंट में होगा, प्रॉपर्टीज भी उसी की ज्यादा होगी। तो समझ भी नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा? तो जो पहले का पार्ट आप बोल रहे थे कि अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? अच्छा बेटा,
बेटा मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर है इतना सा, ये मैंने एक छोटी सी डॉट बेटा किसकी डाल दी, चॉकलेट की डाल दी। आप देख सकते हैं डॉट नजर आ रही है ना, आई होप। अच्छा, आपको बेटा किसका टेस्ट आएगा इसको पीने पर? तो पानी का। बेटा ये पानी है, इसके अंदर मैंने चॉकलेट डाल दिया, पहले से ज्यादा कर दिया, किसका टेस्ट आएगा बेटा आपको? तो पानी का, पर चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा ज्यादा है। मेरे हिसाब से बेटा आपको अभी भी चॉकलेट का टेस्ट जो है वो नहीं आना चाहिए, कंपैरेटिवली बहुत कम है। चलो आपको चॉकलेट टेस्ट करा ही देते हैं अगर आप कह रहे हो तो। ये हो गया पानी, ये हो गया बेटा चॉकलेट। अब आपको किसका टेस्ट आएगा बेटा इसके अंदर? तो चॉकलेट का। ये हो गया बेटा चॉकलेट, और साथ में पानी भी है, आप देख सकते हैं इधर 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 ये सारा पानी है। किसका टेस्ट आएगा बेटा आपको? तो चॉकलेट का। पानी का टेस्ट आएगा? नो। बेटा अल्कोहल gets dissolved in water, मतलब डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टीज पानी की है, डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टीज वाटर की है। आप इसके अंदर बोलो कि वाटर इज डिसॉल्विंग चॉकलेट, नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि बेटा चॉकलेट का अमाउंट इतना ज्यादा हो चुका है कि अब सिर्फ प्रॉपर्टीज बेटा किसकी आ रही है? अब टेस्ट किसका आ रहा है? सिर्फ चॉकलेट का आ रहा है। समझ में आया बेटा? यस सर। तो बेटा ऐसे ही अगर मैं ये वाला केस देखूं तो इसके अंदर मेजॉरिटी बेटा किसकी है पहले वाले के अंदर? तो पानी। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इस केस के अंदर मेजॉरिटी किसकी है बेटा? तो पानी की। तो आई कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। प्रॉबेबली हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए पर 100 है। इस केस में मेजॉरिटी बेटा किसकी है? वाटर की। तो भी बेटा प्रॉपर्टी जो है वो किसकी कंसिडर करी जाएगी? वाटर की। लेकिन इस स्टेट के अंदर मेजॉरिटी किसकी है बेटा? तो बेटा प्रॉपर्टीज किसकी कंसिडर करी जाएंगी? चॉकलेट, क्योंकि नाउ चॉकलेट हैज बिकम मोर डोमिनेटिंग टूवर्ड्स वाटर। तो जब बेटा मेजॉरिटी वाटर की थी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा वाटर का ही था, क्योंकि अल्कोहल लेस था। लेकिन जाते 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 पता लगा वाटर लीस्ट हो गया है और अल्कोहल 95% हो गया है। तो बेटा किसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी चाहिए?
फॉर अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट था 351 केल्विन प्योर, लेकिन अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना है? 35.1 केल्विन, थोड़ा सा कम हो गया पहले से। तो लोगों को लगता है कि अगर आपको अल्कोहल और पानी को सेपरेट करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेना या डिस्टिलेशन कर लेना। हमने कहा भी ठीक है, हम कर लेंगे। हमने दोनों को अलग कर दिया, पहले कॉम्पोजिशन को, जिसकी कॉम्पोजिशन की परसेंटेज जो थी वो 10% था, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर दिया। 20% से हमने सेपरेट कर दिया, 30% से हमने सेपरेट कर दिया। पर जब हम 95% के आसपास आए तो पता लगा वो सेपरेट ही नहीं हो रहे, अल्कोहल भी आ रहा है साथ में और पानी भी आ रहा है। इसमें सिर्फ अल्कोहल आ रहा है, सिर्फ अल्कोहल आ रहा है, सिर्फ अल्कोहल आ रहा है। अब अल्कोहल और पानी दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब है fractional distillation is not the right way to separate them. Then what is the right way? वो एक अलग चीज है। दूसरा, why it is happening, वो हम पढ़ रहे हैं, because we call these solutions as azeotrophs. You cannot separate them by fractional distillation. तो to a certain extent, आप किसी हद तक आप सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, पर अगर आप ये सोचो कि विद रिस्पेक्ट टू हर कॉन्सेंट्रेशन आप उसी प्रोसेस को लगा सकते हो बेटा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आया बेटा समझ में ये पार्ट? यस। तो टू अ पर्टिकुलर रेंज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम कर सकते हैं सेपरेट, ठीक है, पर हर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस ऐसी होती हैं जहां पे उनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। आया समझ में बेटा? यस। तो बेटा मैंने इथेनॉल का मिक्सचर लिया पानी के साथ। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन होता है, 351.3 केल्विन होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन। अगर मैं 10% लूंगा तो प्रोबेबली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रहेगा, क्योंकि 10% में मेजॉरिटी पानी की है। अगर मैं 20% ले लूंगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373 की जगह 372.9 केल्विन हो जाएगा। अगर मैं 30% ले लूंगा तो 373 की जगह 372 पॉइंट कितना आ जाएगा? 7 केल्विन हो जाएगा। अगर मैं 40% ले लूंगा तो फिर वो धीरे धीरे फॉल करना पड़ेगा। जैसे जैसे अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। लेकिन जब ये वाली परसेंटेज आ जाती है तो बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू। ये है एक वैल्यू, ये है एक वैल्यू, इन दोनों में से लेस कौन सी है? ये वाली वैल्यू। इससे भी लीस्ट हो गई। देखो 0.3 जो है वो क्या बन गया? 0.15 बन गया। आया समझ में बेटा? तो दोनों कंपोनेंट्स में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है
ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उससे भी कम वैल्यू हो जाती है। यस सर, समझ में आया। लेकिन सिर्फ ये इसी के लिए ही एप्लीकेबल है। अब बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इनका मिनिमम हो गया तो बेटा इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, मैक्सिमम। क्योंकि बेटा जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा टेंडेंसी वेपर में जाने की, जितना लेस बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा टेंडेंसी वेपर में जाने की। और ऐसे ही बेटा हमारे पास एक और होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, इसका मतलब वेपर प्रेशर मिनिमम है। ऐसे मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन द ईदर ऑफ द मैक्स वैल्यू, HNO3 बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन, वाटर बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, बट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन द मैक्स वैल्यू, है ना। ये देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, लेकिन सॉल्यूशन की वैल्यू जो है उससे भी ज्यादा आ रही है, लेकिन किस कॉन्सेंट्रेशन पे, 68% पे। 68% नाइट्रिक एसिड अगर आप लेते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट increases tremendously। तो एजियोट्रोप्स दो टाइप के हमारे पास होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, and maximum boiling point के अंदर the boiling point becomes more than the maximum value of liquids। आया बेटा समझ में? यस सर। Yes, sir. तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं नई क्लास से ही शुरू करवाना पसंद करूंगा। किसी ने कुछ कॉपी करना हो इस स्लाइड से कॉपी कर लीजिए, स्पेशली ये कॉन्सेंट्रेशंस अगर नोट्स में लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी तो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लास के बाद रुक के पूछ सकता है। मेरी तरफ से लिए आज के लिए इतना ही बहुत है।